अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आया। कई वर्षों से। स्वाभाविक है, जो अभ्यर्थी हैं उनमें बेचैनी होगी, उनमें नैराश्य का भाव भी होगा, उनमें आक्रोश का भाव भी होगा। मेरे ख्याल से शायद 2018 में भर्ती आई थी और उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। 2025 का मध्यकाल चल रहा है मोटे तौर पर। बार बार आंदोलन हो रहा है, अभ्यर्थी आंदोलन के रास्ते पर जाते हैं, फिर उनको कुछ आश्वासन होता है, फिर आंदोलन स्थगित होता है, फिर आश्वासन भंग होता है, फिर आंदोलन होता है। यह प्रक्रिया चलती जा रही है। विधानसभा में प्रश्न उठता है, वहां विभाग बेसिक शिक्षा के अधिकारी बेसिक शिक्षा के मंत्री को जो समझा कागज देते हैं उसमें ये सब विवरण जोड़ देते हैं कि शिक्षा मित्रों को जोड़ लीजिए, अनुदेशकों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, और फिर अनुपात समानुपात बराबर हो गया। जब ये बात आती है तो शिक्षा मित्रों का प्रश्न उठता है, तो वो कहते हैं कि अगर आप हमको विधानसभा में नई भर्ती न करनी पड़े इसलिए उपयोग में ला रहे हो हमारी संख्या को, तो हमको अध्यापक वाला वेतन दो। अनुदेशकों की फिर वही मांग खड़ी हो जाती है। तो कुल मिला के एक विचित्र सी स्थिति, और ये बेसिक शिक्षा में अध्यापक होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, लाखों में। और आप सोचिए, अगर 5-7 साल इंतजार हो जाए तो हर दिन उम्र बढ़ती है, हर दिन उम्र बढ़ती है, विकल्प सीमित होते जाते हैं नौकरी के। इसलिए शायद आक्रोश ज्यादा हो जाता है नौजवानों में सड़क पर, क्योंकि हर दिन उम्र बढ़ रही है और उनको लग रहा है कि अगर अभी नहीं मिला अवसर तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए और अवसर सीमित हो जाएंगे, सड़क सक्रिय होती जाएगी नौकरी की। अब
राज्य के इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में नियुक्तियां हुई हैं, हो रही हैं, निकल रहे हैं विज्ञापन, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। अगर सर्वाधिक अध्यापक कहीं समायोजित हो सकते हैं नए अध्यापक, तो वो बेसिक शिक्षा में हो सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पा रहा। और बीच में एक विचित्र सी स्थिति पैदा हुई। बेसिक शिक्षा, सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के डिजिटल पेज पर एक ट्वीट आ गया कि भाई 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार 3 फेजेस में, 3 चरणों में। अभ्यर्थियों में एक उत्साह, एक उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ, बम बम होने लगी चीजें, और अचानक से कुछ घंटों बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। तो पुनः मूषकों भव वाली स्थिति हो गई। आकाश से गिरे खजूर में अटके। इससे भी आक्रोश बढ़ा। सरकारी विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट कैसे डाला गया, और अगर वो ट्वीट असत्य था तो डाला क्यों गया, और अगर सत्य है तो हटाया क्यों गया। इससे उत्तेजना बढ़ती है ऐसे कामों से। अपने लिए एक अदद रोजगार के लिए जगह जगह गुहार लगा रहे लाखों अभ्यर्थियों के साथ जब ऐसी स्थिति निर्मित हो, तो वो और ज्यादा खराब परिस्थिति पैदा करती है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ट्वीट किसके कहने से हुआ था और किसके कहने से डिलीट हुआ था। ये बच्चों का खेल नहीं, ये लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रश्न था, उनके सपनों का प्रश्न था। इसका उत्तर तो आना ही चाहिए। ये ठीक है, सरकार ने तमाम विभागों में भर्तियां की, चाहे लेखपाल का मसला हो, चाहे पुलिस का मसला हो, पुलिस में भी 60,000 भर्तियां हुई, तमाम विभागों में भर्तियां हो रही। लेकिन बेसिक शिक्षा का जो विभाग है, जिसमें सर्वाधिक भर्तियां समायोजित हो सकती हैं, उस विभाग ने अपने कानों में रुई लगा रखी है क्या? इतने वर्षों में अध्यापक रिटायर हुए होंगे, इतने वर्षों में अध्यापक दिवंगत भी हुए होंगे, और अभी तक अनुपात और समानुपात सब बराबर ही चल रहा है। कैसे मान लिया जाए? हर वर्ष अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट तो आ नहीं रहा। क्यों? जो रिटायर हो रहे हैं उनके एवज में तो नया भर्ती होनी चाहिए थी ना। इसलिए तमाम प्रश्न हैं जो नौजवान उठा रहे हैं। हमारे साथियों ने इस बेहद संवेदनशील विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। और आप सब जानते हैं कि जब भी ऐसा विषय आया है, मैं हमेशा, सरकार किसी की रही हो, कोई रही हो, मैं हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा रहा हूं, अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहा हूं। अभ्यर्थियों की आंख से आंसू गिरे तो मेरा प्रयास होता है कि मेरी हथेली वहां हो, उनका आंसू जमीन पर नहीं, मेरी हथेली पर गिरे। पहली रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की योगी सरकार से लड़ेंगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लेकर जाएंगे। ये नारेबाजी, ये धरना, ये प्रदर्शन और ये हुजूम यूं ही नहीं उमड़ा है प्रयागराज वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिसर में, बल्कि 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की ये वो अंगड़ाई है जो नई शिक्षक भर्ती के लिए शोर कर रही है। रास्ता यही निकल रहा है कि आयोग के उप सचिव ने एक बार फिर आखिरी आश्वासन मांगा है कि एक बार हमें और मौका दिया जाए। हम 15 दिन के अंदर बेसिक विभाग की बैठक कराकर
सकारात्मक आपको रिजल्ट देंगे। आप आने वाले धरने को समाप्त कर दें। हमारे द्वारा कहा गया है कि हम 7 वर्षों से केवल चले जा रहे हैं, इसलिए हम 15 दिन हमारे धरने में शांतिपूर्वक बैठेंगे। अगर हम सबका अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम सब इस पे विशाल संख्या में धरने पे बैठने का काम करेंगे। दरअसल डीएलएड, बीटीसी और टीईटी पास तमाम अभ्यर्थी एक अरसे से नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बीते कार्यकाल में सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील है, लिहाजा चुनाव के बाद इस घमासान का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अब इंतजार की इंतहा हुई है और सब्र का बांध जवाब देने लगा तो डीएलएड के ये अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का सवाल लेकर प्रयागराज आ पहुंचे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आए तो भर्ती लेकर ही जाएंगे। धरने का स्वरूप बदलने का कोई प्रश्न नहीं है, बस ये है कि अनवरत धरना ये चलेगा जब तक वैकेंसी नहीं आएगी। नारा हमारा यही है कि भर्ती लेने आए हैं, भर्ती लेकर ही जाएंगे। तो जब तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं जारी हो जाती है, चूंकि पिछले 7-8 सालों से लगातार 12 लाख से ज़्यादा छात्र इस बीच में डीएलएड पास करके आ गए हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख भी मांगते हैं तो इतनी संख्या में बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपने विशेष इसी कोर्स में प्रशिक्षित किया है तो इसी वैकेंसी के लिए बने हुए हैं। वो कहीं और भी नहीं देख सकते, क्योंकि 2 साल इसमें दिए हुए हैं तो उनकी सारी तैयारी डीएलएड स्तर की जो है शिक्षक भर्ती के लिए। कोई प्रेशर ऐसा नहीं है। अभी जब हम लोग बराबर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। नई भर्ती के विज्ञापन की मांग पर अड़े उन अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज्यादा खाली पद होने का हलफनामा दिया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। 2017 से लेकर अब तक 5 लाख से ज्यादा डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को नई भर्ती का मौका ही नहीं मिला है। वहीं सरकार 68,500 और 69,000 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है। इसी संग्राम में सियासी जंग उस मुद्दे पर भी हो रही है जो हाल ही में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का ट्वीट यूपी सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से किया गया और फिर डिलीट कर दिया गया। इसी पर विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भावी प्राथमिक शिक्षकों को मायूस करके उन्हें प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने के लिए महाधरना देने पर मजबूर कर दिया है। 7 सालों से डीएलएड की भर्ती न निकालकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बहरहाल अभ्यर्थियों और युवाओं के मुताबिक करीब 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। ऐसे में डीएलएड सहित दूसरे दर्जे के लाखों युवा नौकरी के इंतजार में हैं। हर साल लाखों युवा इस बेरोजगारी की कतार में खड़े हो रहे हैं। अब नई भर्ती के लिए हल्ला बोल और महाआंदोलन जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अभ्यर्थियों की गुहार कब सुनेगी सरकार। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। संजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रजत सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड के, रजत जी का बहुत स्वागत है। श्रीचंद शर्मा साहब हैं, शिक्षकों की समस्याओं के लिए काफ़ी सजग रहे हैं और प्रयास भी किए, परिणाम भी आए, एमएलसी हैं। मैं बात रजत से शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। रजत, मुझे बताइए कि मूल विषय क्या है आपकी दृष्टिकोण से, और शासन आपसे क्या कह रहा है, और आप अभ्यर्थी अभी किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। रजत। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुद्दा उठाने के लिए। सर हम सब अधिकारियों से 7 वर्षों से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के बाद केवल यही आश्वासन मिल रहा है कि सूबे के जो शिक्षा मंत्री वो कहते हैं
एक मिनट माइक हटा दीजिए 2 मिनट। सूबे के शिक्षा मंत्री जी से पहले जब सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने कहा कि 17,000 भर्ती मिलेगी। फिर उसके बाद नए शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने अनुपात समानुपात के बारे में कहा, अनुपात समानुपात बराबर कर दिया। फिर कल हम सब इस समय आयोग के धरना पर सर बैठे हुए हैं। ये जो सैकड़ों छात्र जितने आप देख रहे हैं, सारे छात्र आयोग के गेट पर रात दिन बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इस बार फिर आयोग हमको झूठा आश्वासन दिया है। कल ऑन कैमरा मीडिया में उन्होंने कहा, एक आखिरी और अंतिम हमको मौका दीजिए, हम 15 दिन के अंदर आपको बेसिक विभाग के साथ बैठक करके भर्ती पर सकारात्मक चीजें करके देंगे। ये चीजें कल मीडिया में उन्होंने बोला। हमने कहा अगर आप 15 दिन में दे रहे हैं, हम तो 7 साल का समय सरकार को दिए हैं, 7 साल का समय विभाग को दिए हैं, इसलिए 15 दिन हम सब रात दिन यहीं बैठने का काम करेंगे। इसी शर्त पे हम सब आयोग पर ही रात दिन धरना सर चला रहे हैं और सभी साथियों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ठीक है रजत, मैं बीजेपी के पास चलूंगा। पहले संजय सिंह जी, आपने नौजवानों को सुना जी। कुछ मैं जो इस पूरी बड़ी समस्या के जो हाइलाइट्स मेरे दिमाग में है वो एक ही है, मुझे वो तकनीक समझाइए जिस तकनीक से 7 वर्षों में हजारों अध्यापक रिटायर हुए होंगे, कुछ दुर्भाग्य से दिवंगत हुए होंगे ऑन सर्विस, उन सबके बाद भी विधानसभा में अनुपात समानुपात बराबर हो जाए। ऐसा गणित मैं समझना चाहता हूं आपसे कि कोई तो खोज लाए होंगे एआई से, किसी से अधिकारियों ने कुछ तो गणित लगाया होगा ना, वो मुझे समझाओ। ये 12 लाख बच्चे सिर्फ बेसिक में अध्यापक होने की पात्रता रखने वाला कोर्स करके आए, 12 लाख हो गए अब तक 7 साल में। ये क्या करें? ये मैगी बेचे, ये खरबूजा बेचे, ये क्या करें? इसका तो कोई उत्तर देना होगा। और अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, मान लीजिए शासन ये कहे, तो मेरा प्रश्न ये कि ये बीएड और डीएलडी और इस तरह के बीटीसी टीटी जितने कोर्स हैं, इनमें ताला क्यों ना डाल दो? जब स्टेशन पर रेलगाड़ी नहीं है तो टिकट काय को काट रहे हो भैया? संजय जी, जब भर्ती नहीं है, अनुपात समानुपात सब बराबर है विधानसभा में, तो कम से कम ये कॉलेज ही बंद कर दो, फिर लड़का अपने आप अपने रास्ता ढूंढ लेगा। जब उसको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के सारे जो प्रशिक्षण वाले कॉलेज थे बंद हो गए, नहीं ये भी खुले रहे, वो इनकी फीस भी दे, समय भी दे, और उसके बाद ठन गोपाल। संजय जी। जी जी, नहीं भाई साहब, योगी जी की सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है, और जो रजत जी जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार इनके साथ है, इनकी चिंता संवेदना पर बहुत गंभीर है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी खुद कह चुके हैं कि हमें शीघ्र भर्ती करानी है। 1,93,800 कुछ अध्यापकों का भर्ती होनी नहीं, मतलब मैं क्षमा मानता हूँ। तो और उसके लिए कार्य योजना भी बनाई गई थी, और भारत सरकार से भी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें भी पास हुआ क्योंकि शिक्षा कोकरेंट लिस्ट में है, तो स्टेट और केंद्र के उसमें आता है। लेकिन जो सरकार का एजेंडा है, मार्च 2026 तक 1,81,276 प्राथमिक विद्यालयों में और 12,856 माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में नियुक्ति की जानी है। 3 चरणों में होनी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और किन कारणों से ट्वीट आया और उसको डिलीट कर दिया गया, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष है प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने बैठक बुलाई थी महाकुंभ के बाद, तभी ये कार्य योजना अमल में लाई गई है। और जैसा कि रजत जी खुद कह रहे हैं, जो अंडर सेक्रेटरी हैं मालवीय जी, वो खुद इन बच्चों से मिले थे, शिक्षकों से मिले थे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर अध्याचन के उस पर हम आकर इसको आगे लाएंगे। पूरा मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे
एमएलसी महोदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक उसके हैं, इस बारे में वो ज्यादा बता सकते हैं। मैं जितना कह रहा हूँ, निश्चित रूप से भर्तियां होनी है, ट्रांसपेरेंट होनी है। योगी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। किसी रजत जी, एक बात का तो पूरा सुरक्षित रहिए आपको जो पिछली सरकारों में जो दक्षिणा घूस देनी पड़ती थी, योगी जी की सरकार में ये बिल्कुल नहीं है। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आपको एक भी पैसा कहीं भी भ्रष्टाचार के रूप में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है संजय भाई, अभी रुकना होगा। मसला ये नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, हाथी को गन्ना दिखाया क्यों, दिखाया तो फिर वापस क्यों छीना? सारी दुनिया कहानी एक तरफ, लोग जिधर सिरहाना रखते मैं उधर पैताना रखता हूं। मुझे ये तो कोई बताएगा ना। अभी मैं जब शीश भाई के पास जाऊंगा तो उनसे यही पूछूंगा, आखिर वो कौन काबिल अधिकारी था जिसने ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया? कौन है? उनको तो कम से कम सामने लाओ। मैं होता तो बर्खास्त कर देता। ये छोटा पाप है क्या? आपने 12 लाख बच्चों की आंख में उजाला की हुआ और फिर अंधेरा हो गया। कोई तमाशा है क्या? ये किसने किया? और अगर उसको ढूंढने में भी मीटिंग करनी पड़े तो मैं इसे तर्क को स्वीकार नहीं करता। अगर मुझसे कोई, आप संजय भाई आप कहो या श्रीचंद जी कहे कि नहीं उसके लिए भी एक कमेटी बनाई, ढूंढ रहे हैं किसने ट्वीट किया, तो मैं नहीं मान सकता ना। तो सबको पता होगा किसने ट्वीट किया, किसकी अनुमति से ट्वीट हुआ और कैसे डिलीट हुआ। आप भर्ती कल लाओगे, अच्छी बात है, जब लाओगे तो हम अभिनंदन करेंगे, लेकिन ये किसने किया? इससे पता लगता है कि हम कितने संवेदनशील हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये छिनगारी का खेल खेला जाएगा क्या? ये बच्चे इसीलिए इलाहाबाद आ गए, एलनगंज में इसीलिए बैठे हुए हैं ये भाई। अरे भाई गजब कर रहे हो संजय भाई, इसके लिए कोई मीटिंग कैबिनेट की बुलानी थी कि रॉकेट साइंस थी यार? 5 सेकंड में आदमी बर्खास्त होता है, 5 सेकंड में। अब मैं पता हो कि भाई संजय सिंह ट्वीट करते हैं तो संजय सिंह को बर्खास्त करने में कितनी देर लगनी चाहिए? 5 मिनट। ऐसा तो नहीं कि ये ट्वीट किसी गवर्नर ने किया था कि बोले उनके खिलाफ क्या करें, ऐसा तो है नहीं। जिसने भी किया उसको दंडित करके आप बच्चों को बता देते, मुझे प्रसन्नता होती। खैर, अशोक यादव जी, प्रश्न वही कि आप भर्ती कब लाएंगे नहीं लाएंगे ये अलग का विषय। मूल विषय ये कि 8 साल में 7 साल में जितने लोग रिटायर हुए उनका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आया? और उससे भी बड़ा जादू ये कि लोग रिटायर होते रहे, दिवंगत होते रहे, उसके बाद भी अनुपात समानुपात गड़बड़ाया नहीं। ऐसी तो साइंस एआई के पास भी नहीं है। हॉलैंड, पोलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहीं चले जाओ ऐसी साइंस नहीं मिलेगी कि जिसमें ये हो गया 7 साल में कई लाख लोग रिटायर हो गए होंगे, 1000, 2000, 10,000 आदमी दिवंगत भी हुआ होगा लू लपट में। अधिकारी चिट्ठी बना के दे देते, बोले सब अनुपात समानुपात बराबर है। क्या अशोक यादव जी? अमिताभ जी, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बिल्कुल उन अभ्यर्थियों की तरफ से भी है जो प्रयागराज में धरनारत हैं। ये सवाल उन सारे नवयुवकों की तरफ से है जो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देना चाहिए इस सवाल का जवाब। कैसे अनुपात बराबर हो जा रहा है? दरअसल समस्या अमिताभ जी, आपने देखा होगा रेलवे में ट्रैकमैन होते हैं, उनको पॉइंट्समैन भी कहते हैं, ट्रैकमैन कहते हैं। उनका काम है जब ट्रेन आती है तो लीवर खींच के उसकी पटरी चेंज कर देते हैं। तो कमोबेश स्थिति यही है योगी सरकार की या मोदी सरकार की। ये ट्रैकमैन की तरह जब हमारे युवाओं की ट्रेन आती है नौकरी के लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, तो ट्रैकमैन बैठाई हुई है सरकार, वो उनका ट्रैक बदल के घुमा के दूसरी तरफ कर देती है, चलो राष्ट्र निर्माण की तरफ। और राष्ट्र निर्माण वाला ट्रैक कौन सा है? तो आरएसएस और भाजपा की तरफ से।
और आरएसएस भाजपा की तरफ क्या है, छद्म हिंदुत्व की तरफ चलो, गोरक्षक दल के सदस्य बन जाओ, बजरंग दल के सदस्य बन जाओ। तो इस तरह से ये सब काम करो, इससे राष्ट्र निर्माण होता है। नौकरी चाकरी से राष्ट्र निर्माण थोड़ी ना होता है। नौकरी चाकरी कौन मानता है? मोदी जी कह ही रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, जाओ कहीं अपना रोजी रोजगार करो। अब सवाल उठता है कि सारे लोग, अगर अमिताभ जी इसी तरह से सरकार कहेगी सबको आत्मनिर्भर बना देगी, फिर राष्ट्र कैसे चलेगा? हमारे देश में एजुकेशन को लेकर की जो स्थिति है, रैंकिंग जो है, वो रैंकिंग किसी से छुट्टी थोड़ी ना है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई एक यूनिवर्सिटीज नहीं। मैं विभिन्न इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था, विश्व के सारे नाव में हमारा एक भी नहीं है। समस्या ये कि एजुकेशन को लेकर के सरकार इतना क्यों मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रही है, को लेकर के, हमारे छात्रों को लेकर के, क्योंकि ये सरकार के एजेंडे में नौकरी नहीं है। सरकार के एजेंडे में जो मैंने कहा आपसे, ट्रैकमैन है, जब नौकरी मांगे आपका रास्ता बदल के दूसरे तरफ दिखाएगी। और लेकिन हमारे जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकारमय करने की साजिश सरकार करती है। उन्होंने सवाल किया कि वो जगह कैसे मतलब सरकार कैसे मैनेज कर लेती है। ये भी अपने आप में जादू है। ये आज के मतलब जो सबसे बढ़िया जो एआई सिस्टम है वो भी इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाएगा अमिताभ जी, कि कैसे चमत्कार हो जाता है। लेकिन सरकार अगर उसके अंदर जरा भी संवेदना, मानवता बची है उन नवयुवकों के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति, और बात देश की शिक्षा के प्रति, तो सरकार को अविलंब जो 2018 से रुकना होगा, 2017 से जो भर्तियां रुकी है उसको जारी कर युवाओं के भविष्य को। आपने अच्छे से अपनी बात रखी। मैं शर्मा जी के पास जाऊं। शर्मा जी, मैं तो गांव देहात का आदमी, बुनियादी सवाल, वो ट्वीट किसने किया और किसने हटाया, उसको अभी तक बर्खास्त करके अखबार में खबर क्यों नहीं छपवाई आपने? ये तो तुरंत काम हो जाना चाहिए था। इसके लिए कोई मीटिंग होगी, कोई कोर कमेटी बैठेगी, कोई विधानसभा में प्रस्ताव आएगा? नहीं, दिल्ली से पूछना पड़ेगा? नहीं ना, संघ से पूछना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नाप देते 2-4 कोर, हमको बता देते कि हाँ नाप दिया। ये किसने पाप किया? 12 लाख बच्चों के साथ ये मजाक किसने किया? भर्ती जब आएगी आएगी। मैं आज इस बहस में इसलिए आया कि वो मजाक किसने किया था। जब भर्ती आएगी तो मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि किसने कहा था कि 2 लाख भर्ती 3 चरणों में होने जा रही है? अब फिर वो ट्वीट डिलीट कैसे हुआ? श्रीचंद जी, देखिए अमिताभ जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आप हमेशा जन सरोकार के विषयों को लेते हैं और उन पर सार्थक चर्चा भी कराते हैं और समाधान की तरफ भी ले जाते हैं। मेरा आग्रह यह है कि विषय केवल ये नहीं है कि कौन अधिकारी था जिसने ट्वीट किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाने से मूल समस्या हल हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। और क्या सोचकर उसने, कौन सी चर्चा विभाग में चल रही थी जिस चर्चा को लेकर उसने ट्वीट किया, जब तक पूरी चीजें तैयार ना हो जाए। आप भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से निष्पक्ष भर्तियां की हैं, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, कदाचार के, स्वच्छ भर्तियां और योग्य युवकों को अवसर देने का काम जो प्रदेश की सरकार ने किया, जो सपा के समय में कोई एक भर्ती भी ऐसी नहीं होती थी जो अपने परिणाम तक पहुंचे, वो सारी भर्तियां रद्द हो जाती थीं या कोर्ट में अटक जाती थीं। लेकिन योगी जी के शासन में 7 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है, भिन्न भिन्न विभागों में। आज भी वो काम जारी है। जहां तक विषय हमारे प्राइमरी एजुकेशन का है, प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती का है, तो 1.25 लाख से ज्यादा प्राइमरी के शिक्षकों की स्वच्छ भर्ती करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और उसके बाद हमारा जो संयुक्त चयन आयोग बना है, अब उसने काम करना शुरू किया है। अभी धीरे धीरे माध्यमिक की भर्तियां या अन्य के अध्याचन मंगाए जा रहे हैं। प्राथमिक सेक्टर में भी अभी आपने माननीय योगी जी को सुना होगा कि ऐसे विद्यालय जहां मान लीजिए एकल शिक्षक है और 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि उन 2-3 विद्यालयों को मर्ज करके एक जगह संख्या कर दी जाए
और वहीं पर 5 शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएं जो उनको सारे विषयों की एजुकेशन दें और बराबर हर कक्षा के लिए शिक्षक उपलब्ध रहे। तो उसकी तरफ चल रहे हैं। इसके बाद में अध्याचन होगा कि निकलेगा कि कितने पद वास्तव में रिक्त हैं और किस किस विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता भर्ती करने की अभी है। तो उसको लेकर और फिर ये डीएलएड वाला जो विषय है, इस डीएलएड वाले विषय पर हम भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इस विषय पर जल्द से जल्द इस विषय को भी शामिल किया जाए और जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं उनका भी अध्याचन निकाला जाए। जहां तक बात यह है कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई विद्यालयों को बंद कर दिया जाए, तो विद्यालय बंद करना विद्यालय केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं खुले हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे शारीरिक शिक्षक शिक्षा प्राप्त करके जॉब पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनसे कहीं ज्यादा निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। वहां पर भी शारीरिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है और उनको जॉब मिल रहा है। तो विद्यालय केवल इसलिए नहीं होते कि केवल गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए उनको एजुकेशन दी जाएगी, विशिष्ट बीटीसी कराया जाएगा या बीएड कराया जाएगा या जो भी है, तो वो सब चीजों का समाधान ये नहीं है। एजुकेशन दी जाती है कि सभी क्षेत्रों पर बच्चे जा सकें, अपनी क्षमता का विकास कर सकें। तो उसके लिए एजुकेशन सेक्टर भी काम कर रहा है और हमारी सरकार भी गंभीर है। हम लोग, आपको ध्यान होगा सपा समाजवादी पार्टी के समय में किस तरह से भर्तियां होती थी, केवल 1-2 जनपद के लोगों को ही लेना और वो भी भाई भतीजावाद, और किस तरह की चीजें चलती थी, कोई आपसे भी छुपी हुई नहीं है और किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज वो चीज नहीं है, ना किसी विधायक की सिफारिश से, ना सांसद की सिफारिश से, ना किसी पैसे के लेन देन से, सीधे योग्य बच्चों को भर्ती का अवसर मिलता है और वो जॉब प्राप्त करते हैं। जो विषय ये चला है शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का, इन पर भी हम लोग भी अधिकारियों से बात करेंगे और जल्दी इसका कोई समाधान निकलवाएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा, आपने कुछ बातें शेषन जी ने कही, उन पर टिप्पणी जरूरी है कि केवल प्राइवेट सरकारी के लिए तो नहीं है स्कूल, ठीक बात है, ये हम समझते हैं, लेकिन इतने स्कूल मत खोल दीजिए कि घर बेच के गाय बैल बेच के आदमी बच्चा कोर्स करके आया, उसके बाद एलनगंज में धरना दे। अरे इन 12 लाख लोगों को कोई पुरसनाल होगा कि नहीं होगा? वो अलग धंधा चल रहा है स्कूल खोलने का, वो अलग माफियावाद है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। श्री जी एक मिनट जाइए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। इसलिए मेरा कहना है, एक मिनट भाई, अगर स्टेशन पर 10,000 आदमी को संभालने की क्षमता हो तो 50,000 को अंदर नहीं भेजो, होल्डिंग एरिया बनाओ। एक दूसरी बात श्रीश भाई ने कही कि जिसने ट्वीट किया उसको हटा देने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता। नहीं हो जाता है तो हमको मालूम ही है, लेकिन हम ये संदेश देते कि हम संवेदनशील हैं, जिसने धृष्टता की उसने सजा पाई। मैं दूसरी बात कहता हूं, श्रीश भाई ने जो बात उठाई उसी पर, भर्ती की बात थी तो तर्क ये है कि भाई मुझसे क्या होगा, मान लो उसको हटा भी दें अधिकारी को, वो कोई समाधान नहीं, ओके। अभी कोई अपने फेसबुक पर या इस पर एक्स पर कुछ लिख दे तो मान लो उसके लिखे से भी प्रलय नहीं आ रही, वो तो गिरफ्तार हो जाएगा ना, पुलिस उसके हाथ पैर तोड़ देगी हेलीकॉप्टर बना के। यहां अधिकारी भी चिन्हित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और आखिरी बात, फिर मैं रजत के पास जाऊंगा। मूल प्रश्न जो था, जो बात शीर्ष भाई ने उठाई कि शीर्षचंद भाई ने कि 1.25 लाख भर्ती की टीचरों की, वो शिक्षा मित्रों को जो क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत भर्ती हुई। ठीक, 1,72,000 हटा दिए गए थे, उसमें फिर भर्ती आई। 7 साल से, अभी भैया रुकना होगा शर्मा जी, 7 साल से भगवान का नाम लेके कोई भर्ती नहीं आई। 7 साल से, सर 18 में आखिरी आई थी। ठीक, मैं ये जादूगर को समझने का नाम जानना चाहता हूं जिसने ये जादू किया कि 7 साल से कोई भर्ती नहीं आई, बच्चे स्कूलों में बढ़ते जा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान फल फूल रहा है, और उसके बाद भी विधानसभा में समानुपात अनुपात बराबर है। मैं उस जादूगर को ढूंढ रहा हूं, उसको तो एआई का हेड बनाया जाना चाहिए भारत का।
एआई के मिशन का हेड बना देना चाहिए उस बाबू को जिसने ऐसा चमत्कार किया हो कि 7 साल में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में समानुपात अनुपात सब बराबर ही चल रहा है। अरे भाई ये तो कम बुद्धि वाला आदमी भी नहीं मानेगा मालिक। इस पर शर्मा जी आपको सोचना चाहिए था, संजय सिंह आपको सोचना चाहिए था कि मैसेज क्या जाएगा। हर साल सवाल उठता है हर सत्र में, और हर सत्र में यही कह दिया जाता अनुपात समानुपात सब बराबर है। कोई मानेगा? ये प्रश्न है, और ये जितने प्रश्न मैंने उठाए ये प्रश्न मेरे नहीं, ये इन 12 लाख बच्चों के मन के प्रश्न हैं। राजा सिंह, आपने अशोक यादव को सुना, संजय सिंह जी को सुना और श्रीचंद शर्मा जी को सुना, क्या समझ में आया? जी सर, दोनों लोगों के बातों को सुनने के बाद 2 चीजें निकल के आई। पहली चीज है, संजय सिंह जी द्वारा कहा गया कि जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया डिलीट कर दिया तो उस पर क्या कहा जा सकता है। अगर यही चीज मैंने जब बेसिक विभाग के बारे में हमने सोशल मीडिया पर ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसी के आधार पर मेरे खिलाफ अपर शिक्षा निदेशक द्वारा मुकदमा करा दिया गया मेरे खिलाफ। सर, केवल ट्विटर में मैंने ट्वीट किया था कि बेसिक विभाग में भर्ती नहीं आ रही है, जबकि बेसिक विभाग में पद खाली है। केवल इसी आधार पर बेसिक विभाग के अपर शिक्षा निदेशक ने मुकदमा करा दिया। यह माननीय ये संजय सिंह जी के लिए जवाब है कि जो सरकार का ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके 2 लाख भर्ती का विज्ञापन निकालने का भ्रामक चीजें फैला रहा है, ये कहीं न कहीं 12 लाख छात्रों के साथ खेल रहा है। पहली चीज, ये कोई पहली बार नहीं है सर, आप देखते होंगे हर 6-6 महीने पर 2-2 महीने पर ये चीजें आती रहती है। कभी अखबारों में आएगा 97,000 भर्ती, कभी आएगा 17,000 भर्ती, कभी आएगा 27,000 भर्ती। यहाँ तक कि मौजूदा शिक्षा मंत्री पद पे रहते हुए सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने भी कहा था कि हम 17,000 भर्ती पे विज्ञापन देंगे। अब हम सवाल करते हैं श्रीचंद शर्मा सर से कि आपको सत्ता दिए 2 बार हो गया, आप 8 साल से सत्ता में हैं और बार बार आप पिछली सरकार के बार पारे पहुंच जाते हैं, भाईवाद भतीजावाद। अरे आपको युवा ने, आपको आम जनमानस ने इसलिए चुना था कि जो गलतियां कहीं पिछली सरकार में हुई है उसमें सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सुस्तापूर्ण कोई परीक्षा कराई है, एक भी परीक्षाएं सुस्तापूर्ण नहीं हुई है। न यूपी पुलिस की हुई है, न आरओ की परीक्षाएं हुई हैं, न 68,500 परीक्षाएं आपने सुस्तापूर्ण कराई, न 69,000 भर्ती की सुस्तापूर्ण परीक्षा हुई, न अभी तक एक भी भर्ती क्लियर हुई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने इतनी बड़ी भर्ती दे दी, सरकार मत करिए ना सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन पर भर्ती दिया है। सर गवाह हैं, जो चाहोगे सभा के नेताओं की तरह बोलोगे। जानते हैं शिक्षा मित्रों की समायोजन सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार हुआ है। सरकार कोई भर्ती इसमें नहीं की है, सरकार भर्ती करना चाहिए आप करें ना। सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर क्यों नहीं कर रही है? 1,26,028 पद बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया कि नहीं 1,26,028 पद का, उसमें सरकार ने 7 वर्षों से क्यों भर्ती नहीं किया? 7 वर्ष से रिटायरमेंट का पद कहाँ है? ये बात उत्तर प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा डीएलएड अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं डीएलएड करने के बाद जरूरी नहीं सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में जाए। ऐसे ही स्कूल के डीजी महोदय कहते हैं जरूरी नहीं है डीएलएड कर लिए तो आपको शिक्षक भर्ती दें। आप जाइए आईएएस की तैयारी करें। आप एक शिक्षक एमएलसी हैं, आपको हमारी पीड़ा सुननी चाहिए। आपको चुनने का काम कहीं ना कहीं स्नातक वाले लोग करते हैं, हम भी स्नातक किए हुए हैं। हमारे जैसे आम छात्र जो स्नातक करके आपको वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप जाके हमारी पीड़ा बताएंगे, ये बताने के लिए कि आप सरकार का गुणगान करने जाएंगे। संजय सिंह जी से भी और श्रीचंद शर्मा साहब से भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सिंह, फर्स्ट आप। देखिए, जहां तक रजत जी है और जितने अभ्यर्थी हैं, एज ए बीइंग वो कैंडिडेट, हम भारतीय जनता पार्टी योगी जी की पूरी संवेदना ये आपके साथ में है। लेकिन ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, ये सच्चितापूर्ण नहीं हुई है, ये तो आप फिर पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब फिर हम आपको ये मान के चले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि ये शिक्षा जो भर्तियां हुई है वो सच्चितापूर्ण नहीं है? आप कोई एग्जाम्पल पेश करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे पुलिस विभाग में 69,000, एक भी किसी का पैसा लगा हो, नकल के द्वारा आया हो, आप एक पेश कर दीजिए
देखिए आपके प्रति पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन अगर आप आगे की जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो फिर आप पॉलिटिकल पर्सन नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं अशोक यादव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। अशोक यादव जी, आप तो काफी पढ़े लिखे प्रवक्ता है सपा के, आप जैसे प्रवक्ता कम ही होंगे समाजवादी में जो अच्छे डिबेट करते हो। आपको मालूम है कि भारत में कितनी नौकरियां हैं, बता पाएंगे आप कितनी नौकरियां हैं? आपके पास कोई जवाब है? मैं बता देता हूँ, 2 करोड़ के आसपास है। देश की जनता संख्या कितनी है? और आपकी जानकारी के मैं एक और दे देना चाह रहा हूँ, मुस्कुराइए नहीं, आपकी नॉलेज अपडेट कर रहा हूं मैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है और सर्विस सेक्टर में जो भारत प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को, आप जरा दिमाग में फिट कर लीजिए। फ्रांस के अंदर 600 कंपनियों में 5 लाख भारत के युवा नौकरी कर रहे हैं, और फ्रांस ने हर साल 10,000 स्टूडेंट मांगे कि हमें आप दीजिए। यह है भारत का सर्विस सेक्टर में सेवा देने का, जो युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो आप लोग उसी बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं अशोक भाई। अब फिर वही वाली बात आ जाए कि रजत जी कह रहे हैं कि पुरानी बातों को मत उठाइए। आपके समय में एक सज्जन हुआ करते थे शिक्षा चयन के, एक यादव जी थे, डिग्री कॉलेज के शायद टीचर या लेक्चरर थे, जिनको आपकी सरकार ने उनका अध्यक्ष बना दिया था। माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि ये व्यक्ति कौन है जिसके ऊपर मुकदमे है। तो आप अपराधी तत्वों को तो शिक्षा विभाग में बैठा रखे थे भर्ती के लिए, और आप ज्ञान दे रहे हैं। आप सीखिए, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो योगी जी से सीखिए, अच्छे काम समाज के लिए कैसे किए जाते हैं। संजय भाई मैं अशोक जी के पास चलूंगा, फिर शर्मा जी के पास आऊंगा। फिर अशोक यादव जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई है। संजय सिंह जी आपको बता रहे थे, आपके कथन का उत्तर दे रहे थे, वो कह रहे थे कि सर्विस सेक्टर में फ्रांस तक में भारत का नौजवान काम कर रहा है। आप बाबा आदम के जमाने में अटके हुए हो। मैं वही कह रहा था अमिताभ जी, देखिए ये लोग जब अग्निवीर योजना लेके आए थे तो क्या कहे थे तो इजराइल के तर्ज पे लाए हैं, इजराइल चले गए थे। तो इजराइल का कल्चर और भारत का कल्चर बराबर कर रहे हैं, फ्रांस का कल्चर और इंडिया कल्चर बराबर कर रहे हैं। जो आपके बस में है अमिताभ जी, जो आप दे सकते हो वो आप दे नहीं रहे हो। आप फ्रांस, लंदन, रसिया, इजराइल सब जगह घुमा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे शिक्षक एमएलसी साहब ने भी और हमारे संजय भाई ने भी, दोनों लोगों ने एक बात कॉमन कही कि पूर्ववर्ती सरकारों में, सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए, पूर्ववर्ती सरकारों में भाई भतीजावाद होता था अमिताभ जी। तो आपको मैं एक रिपोर्ट लेके बैठा हूं, ये सितंबर 2020 में अमिताभ जी ARO की भर्ती का विज्ञापन निकला था विधानसभा सचिवालय में। 186 पद के लिए विज्ञापन निकला था, इसमें 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। और इसका देखिए नमूना भाई भतीजावाद का, 186 पदों में 38 पद ऐसे हैं जिसमें 5 पद तो जो भर्ती कराने वाली एजेंसी के रिश्तेदारों का हुआ, बाकी पद विधानसभा के स्पीकर से लेकर के सचिवालय स्तर के अधिकारियों से लेकर के तमाम लोगों के रिश्तेदार, बेटा बेटी इनका हुआ। तो ये मतलब 186 में 38 भाई भतीजावाद हुआ, 38। और इसमें एक व्यक्ति हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने इस पे 18 सितंबर 2023 को तल्ख टिप्पणी किया था और इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, मांग नहीं किया था, सॉरी, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश किया था। उसके खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और वहां मामला जाके निगरान करवा दिया। तो भाई भतीजावाद और लेन देन करके नौकरी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, अगर कोई सरकार उसमें परचम लहराने काम किया है तो योगी सरकार। यहाँ पे एमएलसी साहब बैठे हुए, मैं इनको चुनौती देके पूछ रहा हूँ, ये जो है सम्मानित पद पर है, ये बताएं जो मैंने आरोप लगाए हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की, दैनिक भास्कर की कटिंग लेके मैं बैठा हूँ, क्या इसमें असत्य आरोप है? और अगर असत्य आरोप हो तो इसको साबित करें, नहीं तो स्वीकार करें योगी सरकार में भाई भतीजावाद और लेन देन करके नौकरियां दी जाती हैं। दूसरी बात, अशोक यादव, ठीक, आपने अपनी बात रखी। संजय भाई रुकना, दोनों को रोकिए। अब मैं शिष्य शर्मा जी के पास चलूं। शर्मा जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई केवल सरकारी नौकरी के भरोसे तो ये नहीं कोर्स कर रहे हो, दुरुस्त बात है क्या? लेकिन मेरा इसमें एक संशोधन है, जैसे विधानसभा में संशोधन दिया जाता है ना, एक मेरा संशोधन है। जी। 1 लाख 2 लाख जितने सरकारी में खाली हैं मास्टर के पद, ठीक, उनमें सरकार भर्ती दे दे, फिर 12 लाख में 10 लाख बचेंगे। मैं 10 लाख का सवाल नहीं उठाऊंगा, फिर
क्योंकि वो निजी क्षेत्र का मामला है। आपके स्कूल के घर के बगल में जो मॉन्टेसरी है उसमें आपकी नौकरी लगे नहीं लगे सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग में 2 लाख खाली हैं उनकी नौकरी तो सरकार देगी ना। नहीं, ये तर्क कैसे चलेगा कि हमारे भरोसे किए थे? और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती 8 साल, तो स्कूलों की संख्या घटाइए। हर जिले में ये कुकुर मुत्ते की तरीके से ट्रेनिंग स्कूल क्यों खोल गए? पैसा भी खराब हो रहा है। अब ये 8 साल से बच्चे क्या कर रहे हैं? और स्वाभाविक है पहले आदमी कोशिश करेगा कि भाई सरकारी लग जाए। नहीं, सरकार अपने हिस्से का योगदान पूरा कर देती तो शायद उसके पास तर्क और ज्यादा वजनदार होते। मिश्रा जी, नहीं, शर्मा जी। अच्छा अमिताभ जी, वैसे मैं बोलूं? जी देखिए, आप बहुत सीनियर एडिटर हैं और आपका अध्ययन भी बहुत अच्छा रहता है। आप ईमानदारी से तुलनात्मक अध्ययन करके बताइएगा कि पिछले 20 वर्ष और ये 8 वर्ष, पिछले 20 वर्ष सपा और बसपा की सरकारें प्रदेश में रहीं, घूमती रहीं, इनके समय में कितने शिक्षकों की भर्ती हुई और योगी जी के इन 8 वर्ष के बीच में कितने शिक्षकों की भर्ती हुई? कभी आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो पता चलेगा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि नहीं। जनता को, युवाओं को रोजगार देने की और जनता को शिक्षक बराबर उपलब्ध हो जाए उसके लिए। केवल यही नहीं भाई साहब, माध्यमिक शिक्षा में चयन आयोग 30 साल से काम नहीं कर रहा था। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी चयन आयोग बनाकर 15,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई, राज्य के शिक्षकों की भर्ती की गई और योग्यता के आधार पर भर्ती की गई। प्राइमरी के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई। और मैं आपको बताऊं कि ये केवल शिक्षा मित्र वाले पदों के सापेक्ष था, ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्रों में से भी बहुत सारे शिक्षक चयन आयोग के द्वारा चयनित हो गए थे, उस परीक्षा में वो भी शामिल हुए और शेष स्वच्छ माने नए बच्चे जो है उसमें शामिल हुए। और अभी भी जो शिक्षा मित्रों में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक हैं उनका दावा अभी बरकरार है कि साहब उस समय विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को लिया जा रहा था, बच्चों को लिया जा रहा था, तो हमें भी लिया जाए। तो अभी वास्तव में पद कितने खाली हैं अभी ये भी नहीं आया। जब तक अध्यादेशन ना आ जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि वास्तव में पूरे प्रदेश में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। अभी मेरे सामने एक शिक्षक का एक उदाहरण आया, आप चौंकेंगे कि उस विद्यालय में 5 बच्चे पढ़ते हैं और उस शिक्षक को बीएसए ने सस्पेंड किया इसलिए कि उस दिन जब वो निरीक्षण करने गए बीएसए तो वहां पर 3 बच्चे थे, 2 अनुपस्थित थे। तो वो सस्पेंड इसलिए हुआ कि 2 बच्चे अनुपस्थित क्यों हैं? आखिर ये कोई मजाक है? 5 बच्चे के ऊपर एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र लगा हुआ है। भाई आप 2-3 विद्यालयों को एक साथ करके ज्यादातर बच्चों को शिक्षक उपलब्ध क्यों नहीं करा सकते? तो ये सारे सिस्टम को ठीक करने की ओर योगी जी का इशारा है और सिस्टम लग रहा है। तो पूरा ये एक बार हो जाने दीजिए और सारे पद निकल कर आ जाए तो उनके सापेक्ष फिर भर्ती अवश्य होगी और जल्दी होगी। ये मुख्यमंत्री जी का वादा है। केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जहां जहां भर्तियां वैकेंसियां 20 साल से नहीं हो रही थी, कहीं पटवारी की भर्ती नहीं हुई, जेई की भर्ती नहीं हुई, कहीं अन्य शिक्षा को भर्ती नहीं हुई, तो वो सब भर्तियां हुई है इस शासनकाल में। आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आप निकाल कर रिकॉर्ड देख सकते हैं कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई। और ये जो माननीय अशोक यादव जी बोल रहे हैं, देखिए लांछन लगाना बहुत आसान होता है, पर अपने गिरेबान में जाके जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यहाँ तो एक कांच नहीं बचेगा, हो सकता है अपना एक आध खिड़की खराब हो, लेकिन यहाँ तो एक कांच नहीं बचेगा, पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा। एक भर्ती तो बता दें निष्पक्ष हो और अपनी जो है उस पर मुकाम तक पहुंची हो। बिल्कुल ठीक है। 2 चीजें हैं, भर्ती पारदर्शी हो, संजय जी रुक जाइए, ईमानदारी से हो ये, और इसी के समानांतर ये भी चीज जरूरी है कि प्रतीक्षा काल बहुत लंबा ना हो। मैं अगर होता व्यवस्था का अंग शर्मा जी, तो मैं ये आदेश देता कि मुझे पारदर्शी भर्ती भी चाहिए और अनंत काल तक प्रतीक्षा भी नहीं चाहिए नौजवानों की ना। इसमें तालमेल बैठाइए, और अगर बैठा सकते हैं तो आप एजुकेशन सेक्रेटरी रहेंगे, नहीं तो मैं आपको मछली पालन में भेज दूंगा कल, क्या? और ज्यादा कुछ करेंगे तो बंजर भूमि विकास बोर्ड में भेज दूंगा, यहां बैठ के काजू नहीं खाने दूंगा। शर्मा जी, मैं एक दिन बुलाता और सुन लो और शुद्ध हिंदी में समझा देता, विशेष सचिव, अनु सचिव, अंडर सचिव, फलान सचिव, सबको, कि आपने एक बात कही
अच्छी बात कही कि एक स्कूल में एक मास्टर था और 5 बच्चे थे, उसमें भी 2 एब्सेंट थे, बर्खास्त। अच्छी बात है। स्कूल में 5 बच्चे हैं, मास्टर क्यों है, ये व्यवस्था गलत है, सही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीएसए की, शासन की, बेसिक शिक्षा सचिव की, जो भी इसमें होता होगा उसकी ना। कि लड़के अपने आप स्कूलों का समायोजन कर लेंगे? नहीं ना कर सकते। या रजत के 4 स्कूल मिला के एक कर सकता है क्या? अगर ये कर सकता तो इसी से कह देंगे तुम ही कर लो। ये तो टीचर का ट्रांसफर नहीं कर। मैं नहीं ना शर्मा जी, अभी नहीं ना अभी लौट लो। मैं हैरान हूं, ये सब करने में इतना समय क्यों लगता है कि व्यवस्था बना। आज के दौर में इतना समय लग सकता है क्या? नहीं ना मित्र। 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर हो गया। यहां अनुपात समानुपात में सालों लग रहे हैं। बोले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग बुलाई है क्या? अरे क्या मीटिंग बुलाई दादा रे दादा? आप एक नियम बना देते पहले दिन सरकार में कि भाई हमको 100 बच्चों पर 50 मास्टर 20 मास्टर देने हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला कहते कि 31 दिन के भीतर ये हमको जमीन पर एग्जीक्यूशन चाहिए। कर सकते हैं तो आप शिक्षा सचिव रहेंगे, नहीं तो संजय सिंह रहेंगे, और संजय सिंह भी नहीं कर पाएंगे तो अशोक यादव को बनाऊंगा। परिणाम चाहिए। यह अनंत काल को सत्यनारायण कथा है क्या कि पंचम अध्याय समाप्त हुआ प्रसाद लो घर जाओ? ना भाई, मेरे सिर्फ लड़ाई इतनी सी बात की है। संजय सिंह जी एक छोटी सी टिप्पणी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से, समय कम। फिर मैं अशोक जी से, रजत से और शर्मा जी से एक टिप्पणी लूंगा। जी वैसे इसमें आरोप प्रत्यारोप पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर विषय पे आप डिबेट करा रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं सपा को खींचूं, लेकिन अशोक यादव जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अशोक यादव जी एक बात बता दीजिए, आपकी सरकार मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की मिला के करीब 11 वर्ष रही है रफली। कितनी नौकरियां दी हैं? आपके पास कोई डिटेल है? बताइए आज जरा। बहुत आप लोग चीखते चिल्लाते हैं नौकरियां नौकरियां नौकरियां, कितनी नौकरियां? कुछ आंकड़े पेश करिए जरा उत्तर प्रदेश की जनता को, तो हम वो विश्वास करें कि आप नौकरी देते थे कि माफियाबाद या गुंडा राज में एम्प्लॉयमेंट देते थे आप लोग। ये आप क्लियर करके बताइए। ठीक, नहीं तो बोलना बंद कर दीजिए। एक ही सवाल अशोक यादव रिस्पॉन्ड करिए। वो पूछ रहे हैं कि आपके पास 11 साल उत्तर प्रदेश की हुकूमत रही, आपने कितनी नौकरियां दी? रिस्पॉन्ड करिए इसी सवाल पर बस। साहब जी देखिए, हमारी सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी से जॉब दी जाती थी, आप पुलिस भर्ती का उठा के देख लीजिए। पुलिस भर्ती में हमारे उस तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया आप ओपनली दौड़ निकालो, फिजिकल निकालो, बीच में कोई इफ बट नहीं है। आप सीधे जो चीज सामने दिख रही है, मार्कशीट दिखाओ, अपना मेरिट दिखाओ, उसके बाद सीधे भर्ती हो गई। लेकिन उस फेयर भर्ती को भी इन लोगों ने अनफेयर बताया। अभी ये लोग कह रहे हैं कि कोई 86 में 56 वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जब कहते हैं, आप कह रहे हो सब हमारे यहाँ कानून से, ठीक है, समय कम है मित्र, लंबी बात नहीं, ठीक है। रजत क्या चाहते हैं संक्षेप में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊं। मैं सर केवल माननीय एमएलसी साहब से, जो शिक्षकों के एमएलसी हैं और जो बीजेपी से नेता हैं संजय सर से, मैं यही विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो युवाओं ने सरकार इसलिए बदला था कि कुछ नया होगा प्रदेश में, इसलिए नहीं बदला था कि पिछली सरकार से तुलना किया जाएगा। सूबे में 1,26,028 पद खाली हैं प्रसिद्धि विद्यालय में, उसको सरकार भरने पर कार्य करे। ठीक है रजत, शर्मा जी मेरे ख्याल से छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने अपनी मांग बहुत अच्छे ढंग से सामने रख दी। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई रजत को भी कहना चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल पार्ट मत बनना, अपनी भाषा और अपने इस मिशन को शालीन रखना, नियंत्रित रखना। आपके विषय को अधिकारियों तक और मंत्रालय तक पहुंचाना, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हमारा काम, हम लोग इसको करेंगे। लेकिन आप शालीनता पूर्वक अपनी बात रखते रहना, किसी तरह के टूल मत बनना भैया। बाकी आपके विषय को हम लोग देखेंगे इससे कैसे हल कराया जा सकता है। ठीक बात, ये बात बिल्कुल ठीक कही शर्मा जी ने। मैं हमेशा बच्चों से कहता रहा कि आप राजनीति में मत पड़िए। नहीं, हमने सब मौसम देखे हैं क्या? हमने वो देखा इसी इलाहाबाद में
अशोक जी की सरकार थी। इसी इलाहाबाद में हाय तौबा लाठी चार्ज देखता था मैं। अनिल यादव बने थे ना, उनके लिए हाईकोर्ट ने कहा था ये तो जिला बदर है, जिला बदर अपराधी को उत्तर प्रदेश में सिटी मजिस्ट्रेट चुनने काम में लगा दिया। बहुत सारे घपले घोटाले हुए, हमने देखा। सीबीआई इंक्वायरी अभी तक चल रही है। मैं तो इस बात से भी हैरान हूं शर्मा जी कि इंक्वायरी अभी तक चली रही सीबीआई की, पता नहीं वो फाइल कहां गई। क्या उस पर रख के समोसा खा लिए कि बिस्कुट खा लिए, क्या कर लिया? और फिर आप हमसे कहो क्या अमिताभ जी ये पानी के साथ ये गोली निगल लो, वो छोड़ो जाने दो। मैं नहीं निगल सकता भाई, माफ करना, मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूं। मैं पूछूंगा कब जारी हुई थी सीबीआई की इंक्वायरी अनिल यादव वाले मसले पर? याद होगा शर्मा जी, राजनाथ जी ने भी उसमें पहल की थी। क्या वो कहां गए सीबीआई वाले लोग? क्या हुआ देश को बताया नहीं जाएगा? बताना चाहिए ना। अगर हमने ये कहा कि जितने चयन आयोग हैं इनके अध्यक्ष गड़बड़ कर रहे थे, हाईकोर्ट ने भी कहा, मानता हूं, तो जांच का परिणाम देश के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आया? किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? मेरे पास तो फाइल आई नहीं कि मैंने रोक लियो, किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? सिस्टम ऑटो पायलट मोड में क्यों नहीं चल सकता? आज अब तमाशा हो रहा है। मैं एक बड़ी विनम्र बात कहता हूं संजय सिंह जी, शर्मा जी, बहुत विनम्र बात कहता हूं। हर साल 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000 जो भी मास्टर रिटायर हो रहा है या दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दिवंगत हो रहा है, उतनी भर्ती हर साल क्यों नहीं निकल सकती? कोई रोक है? कोई अमेरिका, जापान, हॉलैंड का दबाव है? क्या है? गंगा सूख जाएगी, हिमालय पलट जाएगा, क्या हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे? ये रोक के गट्ठर क्यों बनाते हो? किसने सिखाया गट्ठर बनाना? हर साल क्यों नहीं हो सकती? हम यही जानना चाह रहे हैं। दुनिया कहानी छोड़ो, हर साल क्यों नहीं होती परीक्षा? 1000 मास्टर भर्ती हो, ओके, ये धरने का अवसर तो खत्म हो जाएगा, धरने का औचित्य खत्म हो जाएगा कि भाई जितने पद थे उतनी भर्ती कर लिए। फिर इनकी जिम्मेदारी कि पूरा गांव बीटीसी ना करे। फिर मैं इनसे भी कहूंगा कि पूरा शहर बीटीसी करता क्यों है? और शर्मा जी, मेरे पास बच्चे आते तो मैं उनको भी बस सिखाता हूं, उनको भी कहता हूं कि सब लोग यार यही करोगे क्या? पूरा गांव एक ही कोर्स किए जा रहे हो। लेकिन इनको जो मैं कहता हूं उससे आपकी जिम्मेदारी से बरी नहीं होते। आप 1,26,000 अगर है तो 1,26,000 को नियुक्ति दे दीजिए, बाद में फिर बाकी जो बचे वो उनका मसला है, वो क्या करें। वो निजी क्षेत्र में जाएं, वो स्वरोजगार करें, वो मनरेगा में काम करें, उनका है। आप तो पाक साफ होकर बाहर निकलो। और एक बात ये ठीक है कि पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ गड़बड़ियां रहीं, कुछ ऐसे काम हुए जो जनता के मन को अखरे, इसीलिए सरकारें बदल जाती हैं ना। इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं, इसीलिए जनता ने बदल दी। और 38 साल बाद अगर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री के लिए जनादेश दिया तो इसका कोई अर्थ है। लेकिन मेरी पीड़ा यह है संजय सिंह जी, शर्मा जी, कि बाबुओं के, अधिकारियों के कर्म सरकार के लिए अपयश का कारण बनते हैं। सार्वजनिक जीवन में प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री पर आता है और करते कौन है? बाबू। आप वही सिस्टम नहीं दुरुस्त कर पा रहे। क्या एक मुख्य सचिव ये ट्वीट नहीं कर सकते थे कि सो एंड सो ने ये गड़बड़ किया, हमने उनको बर्खास्त सेवा से समाप्त कर दी? उनकी नहीं कर सकते थे? मीटिंग कर रहे हैं। कौन सी मीटिंग कर रहे हो यार, गुप्त? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भाई प्रदेश भर में स्कूलों में ये व्यवस्था रहेगी, इतने अध्यापक और इतने बच्चे, और 30 दिन के अंदर सब मर्ज करा के एक चार्ट
और पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। और अगर 8 साल से आप इसी को अधिकारी कर रहे हैं तो फिर ऐसे अधिकारी बदल दीजिए। इनको बंजर भूमि विकास में भेजो भैया, शर्मा जी, इनको बंजर भूमि विकास में भेजो। अगर आज ये लोग आपको भी गोली दे रहे हैं, इसका मतलब, मैं फिर कहता हूं, और मैंने हर सरकार में कहा, अशोक जी गवाह हैं, हर सरकार में कहा 40 वर्षों में, अधिकारियों पर लगाम लगाइए। ये सरकारों को गोली की तरह पानी से निगल जाते हैं श्रीश चंद्र जी, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकारों का नुकसान हो जाता है। ये फाइल खेलना। और आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में नौकरियों के विज्ञापनों में जानबूझकर गलतियां की गई ताकि मुकदमा हो जाए? क्या सच नहीं है? प्रश्न पत्रों में जानबूझकर गलत सवाल डलवाए गए ताकि मुकदमा हो जाए? 2013 की भर्ती और 25 तक डोल रही है उत्तर प्रदेश में। क्यों? बच्चे घर मकान बेचकर सुप्रीम कोर्ट आते थे तो मुझसे मिलते थे शर्मा जी, क्या 25-25 लाख रुपया वकील लेता था एक पेशी का, चंदा करके देते थे पेट काट के। किसने? बोले वो 2 विकल्प गलत थे सवाल में। अब मान नहीं रहे अधिकारी। क्या? जिसने पर्चा बनाया आप उसको जेल भेज देते तो मैं साधुवाद करता। जिसने विज्ञापन की भाषा ड्राफ्ट की, जिसमें गलती पाई गई, आप उसको गैंगस्टर लगा के भेज देते, मैं साधुवाद करता। जिसने टीईटी का पर्चा आउट कर दिया और आउट करने वाली प्रेस को जिसने चुना था, आप उसको जेल भेज देते, मैं साधुवाद करता। उसने टीईटी का पर्चा और मुंडन का कार्ड एक ही तरीके से छाप दिया। फिर भी जांच होगी, कमेटी बैठेगी। मुझे यह रास्ता अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.